Hello guys, good morning all of you. Today we are going to discuss about DSSB previous year questions. First question is, which of the following cannot be regarded as a business service? First option is transportation and logistics, second is insurance services, third is donation given and fourth option is personal banking. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, डोनेशन गिवन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल अकाउंट और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है। First option is identifying and reporting investment made in employees. Second option is method of valuation of stock in trade. Third option is basic principles of accounting and fourth option is method of revenue recognition. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉइज। आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन ADR एंड GDR एज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजिटरी रिसीट्स। तो इसमें क्या पूछा है कि फैक्टर ADR और GDR में क्या रिसीट्स करता है, तो प्राइमरी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, थर्ड है एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेगोशिएटिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिया ऑफ ऑपरेशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, फिल इन द ब्लैंक्स रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिटर्स अकाउंट, सेकंड है डेटर्स अकाउंट्स, थर्ड है करंट अकाउंट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैपिटल अकाउंट्स। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स इज वन वेयर द फर्म्स पार्टिसिपेशंस इन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑपरेशंस इज मिनिमम एंड मोस्ट ऑफ द टास्क्स आर कैरिड आउट बाय मिडिलमैन। फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्टिंग, second option is direct exporting and importing, third is the indirect exporting importing and fourth option is re-exporting and importing। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द बिल विच रिक्वायर्स द ड्रॉई टू मेक पेमेंट इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन बिल, सेकंड है साइट बिल, थर्ड है बिल ऑफ लेडिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है असेंस बिल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्कर वाज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वर्कर कहाँ फैक्ट्री में वर्क कर रहा था, जो ही नोटिस्ड अ लीकेज इन द कूलिंग सिस्टम इन पाइपलाइन। वो क्या नोटिस किया, लीकेज हो रहा था पाइपलाइन में, उसको नोटिस किया। द कंपनी सफर्स अ ह्यूज लॉस ड्यू टू दिस। तो कंपनी इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस रिस्क इज बीइंग एग्जीवेटेड ईयर। तो इसमें कौन सा रिस्क होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस फिजिकल एंड टेक्निकल कोज, सेकंड है नेचुरल कोज, थर्ड है पॉलिटिकल एंड फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन कोज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ये किसके कारण लीक हुआ था, तो टेक्निकल इशू मतलब टेक्निकल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल एंड टेक्निकल कोज। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स डज नॉट कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्टगेज, सेकंड है इनवॉइस फाइनेंसिंग, थर्ड है डिवेंचर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज गवर्नमेंट डेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनवॉइस फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज EDI स्टैंड्स फॉर। तो EDI का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सेकंड इज अर्न डिफर्ड इनकम्स, थर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरफेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंटरचेंज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। The Securities Contracts Regulation Act 1956 has defined stocks exchange as an association established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of। फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड ऑप्शन है बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन व्हीट, राइस एंड शुगर। थर्ड ऑप्शन है बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर एंड फोर्थ ऑप्शन है बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है जो स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ। इसमें क्या पूछा है? स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है वो कौन सा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड है नेचर ऑफ एक्टिविटी, थर्ड है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज साइज ऑफ एक्टिविटी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साइज ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच टैक्स एम्स टू सबस्यूम plethora of taxes into one single tax across the country and make goods uniformly priced across India। तो कौन सा सिंगल टैक्स है जो पूरे कंट्री में क्या करती है? गुड्स को यूनिफॉर्म करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स, सेकंड है सेल्स टैक्स, थर्ड है वैल्यू एडेड टैक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है जीएसटी। जीएसटी क्या करती है दोस्तों? ये है इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पूरे नेशन में ये होल इन एक ही टैक्स लगती है। जीएसटी क्या होता है? एक सिंगल टैक्स है और सप्लाई जीएसटी एक सिंगल टैक्स होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स इज मोर कंसर्न्ड विद द साइंस ऑफ मैनकाइंड एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a whole। issues like individual culture, organizational culture, comparative attitudes and cross culture analysis etc are the field of it। फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड है सोशल साइकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है सोशियोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन है फिजियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच मॉडल ऑफ जॉब डिजाइनिंग हैज़ द फीचर्स स्टेट बिलो। तो कौन सा मॉडल जॉब डिजाइनिंग का फीचर्स है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स जॉब स्कोप, सेकंड है द हाई और लो डिग्री ऑफ इंडिविजुअल नेट स्ट्रेंथ एंड थर्ड ऑप्शन है द नेचर एंड टाइप ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। फर्स्ट है सोशियो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सेकंड है मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर मॉडल, थर्ड है सोशियो टेक्निकल मॉडल एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंटिंजेंसी मॉडल। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कंटिंजेंसी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2020 और 21 द चीफ सोर्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू वाज। फर्स्ट ऑप्शन सेल्स टैक्स, सेकंड है जीएसटी, थर्ड है एक्साइज ड्यूटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज वैट। तो कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू में 2020 और 21 के बीच में मतलब कौन सा सोर्स आया सेंट्रल गवर्नमेंट में? तो वो है जीएसटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक्स बोर्ड गुड्स फ्रॉम वाई। एक्स क्या करता है? खरीदता है गुड्स किससे? वाई से। ₹1,00,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% उसको क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। एक्स मेड पेमेंट ऑफ 60% इन कैश, हाउ मच कैश डिस्काउंट विल एक्स रिसीव। तो एक्स को कितना कैश डिस्काउंट रिसीव होता है? एक्स को कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। इसका सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ है? 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 1,00,000 का 10% कितना होगा? 10,000। इसका बैलेंस कितना बचा? 90,000। बैलेंस बचा 90,000 एंड पेड कितना करता है? तो 60% पेमेंट कर रहा है।
60% पेमेंट कर रहा है, तो 90,000 का 60% कितना हो जाएगा? 54,000। एंड कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। कैश डिस्काउंट 5%, तो 5% कितना हो जाएगा? 54,000 जितना पेड कर रहा है उसका हम लोग का कैश डिस्काउंट मतलब कैसे निकालते हैं? तो जितना पेड कर रहे हैं 54,000 उसे 5% निकलेगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,700। तो उसको कितना रिसीव कितना करेगा वो? एक्स कितना रिसीव करेगा? तो 2,700। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। इट रिप्रेजेंट्स एन अकाउंट ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट अगेंस्ट आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड बाय द रेसिडेंट कंट्री, व्हाट इज इट कॉल्ड? इसमें क्या पूछा है दोस्तों? जो रिप्रेजेंट करता है क्या? रिसीट्स और पेमेंट किसके अगेंस्ट में? आउटफ्लो एंड इनफ्लो के। गुड्स और सर्विसेज अब्रॉड द रेसिडेंट कंट्री, जो विदेश में मतलब रेसिडेंट कंट्री हो, क्या पूछा है? सर्विस जो देता है अब्रॉड में, तो ऐसे कंट्री को क्या बोला जाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है रिसीट ऑफ एडवांस, सेकंड है बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड फोर्थ ऑप्शन है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे रेसिडेंट कंट्री या फिर रेसिडेंट कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड का कंट्री को ये क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जो रिसीट्स एंड पेमेंट अपने कंट्री या फिर आउट ऑफ कंट्री सभी के पेमेंट को जो रिकॉर्ड करता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। MC डोनाल्ड्स ऑपरेट्स देयर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैकडोनाल्ड्स जो है जिसका फास्ट फूड रेस्टोरेंट है पूरे वर्ल्ड में, तो ये कौन सा क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है चेन सिस्टम, सेकंड है बोथ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, एंड थर्ड है लाइसेंसिंग सिस्टम, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन एक्ट टू एंश्योर दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड आर क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क, विच एक्ट वाज दैट? इसमें क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन एक्ट, गवर्नमेंट जो एक्ट पास किया है, एंश्योर दैट गुड्स एक्सपोर्टेड आर क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क, मतलब बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट करती है गुड्स। तो ऐसे ये कौन सा सेक्शन में आया था? विच एक्ट वाज दैट? ये कौन सा सेक्शन में था? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1973, सेकंड है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट 1953, थर्ड है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1983। तो फ्रेंड्स ऐसे ये एक्ट हुआ था ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स रेंजेस ऑफ द पीरियड ऑफ ए कॉमर्शियल पेपर? तो कॉमर्शियल पेपर जो विच ऑफ द पीरियड मतलब ये कौन सा पीरियड है, कौन सा क्या रिप्रेजेंट्स करती है कॉमर्शियल पेपर को? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 7 days to 1 year, सेकंड है 60 days to 90 days, थर्ड है 20 to 40 एंड फोर्थ ऑप्शन है 120 to 365 days। तो कॉमर्शियल पेपर कौन सा पीरियड को किसके अंत मतलब कौन सा पीरियड को रिप्रेजेंट्स करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 7 days to 1 year को।
क्वेश्चन नंबर 21 है जो द लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या लिमिटेशन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिमिटेड फाइनेंस, सेकंड है लिमिटेड लाइबिलिटी, थर्ड है इक्वेलिटी एंड वोटिंग स्टेटस एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लिमिटेड फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सा एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ फास्ट, सेकंड है इट इज़ एक्यूरेट, थर्ड है इट हैज़ अ हाई डेवलपमेंट कॉस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इट हैज़ अ हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सेकंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स, थर्ड है इवेल्युएशन ऑफ द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज ओनली 1 and 2, सेकंड इज ओनली 2 and 3, थर्ड ऑप्शन 1, 2 and 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली 1 and 3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि 1, 2 and 3 तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन का टाइप नहीं है। फर्स्ट है होलिस्टिक सेगमेंटेशन, सेकंड है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, थर्ड है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होलिस्टिक सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का टाइप क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फर्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, सेकंड है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, थर्ड है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, फोर्थ है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये चारों मार्केट सेगमेंटेशन का टाइप है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे विच अप्रोच इन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर assumes that nothing is like permanent way of arriving at a particular solution effectively. First option is contingency approach, second is the system approach and third option is contemporary approach and fourth option is problem solving approach. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंटिजेंसी अप्रोच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे under the document against acceptance method the exporter draws a assurance or time bill. These bills have a assurance period of option number A 20, 50, 90, 120 और 180 days. ऑप्शन नंबर बी है 30, 50, 100, 120 और 190 डेज एंड थर्ड ऑप्शन इज 30, 60, 90, 120 और 180 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज 40, 80, 100, 130 एंड 190 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है इसका पीरियड? 30 होता है, 60, 90, 120 और 180। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शंस फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पस। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है इसका कॉमन पर्पस? फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटेजिंग, सेकंड इज मैनेजिंग, थर्ड इज प्लानिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज कोऑर्डिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है? यूनिटी होता है तो वो कोऑर्डिनेशन इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे विच थ्योरी एडवोकेट्स दैट द लर्नर्स रेस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोड्यूसिंग री-इन्फोर्समेंट स्टिमुलस। फर्स्ट ऑप्शन इज operant conditioning, second is cognitive learning, third is classical conditioning and fourth option is social learning. तो री-इन्फोर्समेंट जो स्टिमुलस प्रोड्यूस करती है वो
लर्नर का मतलब कौन सा रेस्पॉन्स कहलाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है इट डज नॉट परमिट स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। थर्ड ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कॉन्टिन्यूअस मार्केट फॉर बायर्स एंड सेलर्स फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स बॉन्ड्स। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कॉन्टिन्यूअस मार्केट फॉर बायर्स एंड सेलर्स फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिवेंचर बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर ए में डज नॉट मतलब नहीं आता क्या, परमिट स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, इसलिए इसका आंसर इसमें पूछा क्या है, जो नहीं है फंक्शन इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। द सेबी अंडर सेबी एक्ट हैज़ बीन मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर enforcement of general control over the trading of stock exchange, while Companies Act contains provisions of, first option is issue of capital, disclosure of important information, special audit, second है recognition of stock exchange, while third है regulation of contracts in securities sorry friends, and fourth option है listing of securities। सो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इशू ऑफ कैपिटल, डिस्क्लोजर ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एडवर्टीजमेंट लाइक से नो ड्रग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ मार्केटिंग। जो इसमें क्या है, से नो ड्रग्स, ये कौन सा मार्केटिंग का कौन सा एग्जाम्पल में आता है? फर्स्ट ऑप्शन है सोशल मार्केटिंग, सेकेंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, थर्ड है ब्रांड मार्केटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज वैल्यू मार्केटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल मार्केटिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, प्रेज एप्रिसिएशन बोनस एडिशनल बेनिफिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ आउटपुट आर द डिवाइसेस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज फंक्शनल एनालिसिस स्ट्रेटेजी, सेकंड इज इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी, थर्ड इज टाइम स्ट्रेटेजी एंड फोर्थ ऑप्शन इज इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कंपनी टेक्स डिसीजन टू फेज आउट वीक प्रोडक्ट्स एंड कट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रोथ, सेकंड इज डिक्लाइन, थर्ड इज इंट्रोडक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैच्योरिटी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट्स जिसमें कट होता है, प्राइस कट होता है प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या हो जाता है, डिक्लाइन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिमांड इन विच कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। फर्स्ट ऑप्शन इज नेगेटिव डिमांड, सेकंड इज इरेगुलर डिमांड, थर्ड इज डिक्लाइनिंग डिमांड एंड फोर्थ ऑप्शन इज लेटेंट डिमांड। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव डिमांड। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज एन इंडियन फर्म परचेसेस गुड्स फ्रॉम ताइवान। अगर इंडिया खरीदती है क्या, गुड्स कहाँ से खरीदती है, ताइवान से, एंड देन सेल्स दोज गुड्स टू यूरोप, और वो उसी गुड्स को कहाँ पे बेचती है, यूरोप में, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबव मेंशन ट्रेड एंड एग्जाम्पल ऑफ। तो ऐसे ट्रेड को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंटरपोर्ट ट्रेड, सेकेंड इज एक्सपोर्ट ट्रेड, थर्ड इज रिटेल ट्रेड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इम्पोर्ट ट्रेड। तो फ्रेंड्स जो हम दूसरे कंट्री से मतलब गुड्स परचेज करते हैं और फिर उसको दूसरे कंट्री में सेल करते हैं, तो ऐसे ट्रेड को कहा जाता है इंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ WTO टू इंडिया। तो मतलब WTO का एडवांटेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बूस्ट इन एक्सपोर्ट, सेकंड इज ट्रेड लिंक्स विद मेंबर कंट्रीज, थर्ड इज मेनली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट कंट्रीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पेशल कंसेशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट कंट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा इसमें से मैनेजमेंट का फंक्शंस है? इंक्लूड्स गाइडिंग द सबऑर्डिनेट्स, सुपरवाइजिंग देयर परफॉर्मेंस, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड मोटिवेटिंग देम।
फर्स्ट ऑप्शन इज स्टाफिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कंट्रोलिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज डायरेक्टिंग। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। फैक्टर्स लाइक रेफरेंस ग्रुप, क्लीक्स एंड फैमिली दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज नॉन अस। फर्स्ट ऑप्शन इज बिहेवियरल फैक्टर, सेकंड इज सोशल फैक्टर, थर्ड इज पर्सनल फैक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज कल्चरल फैक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। इन विच कंट्री द कोड ऑन डिजायरेबल कॉरपोरेट गवर्नेंस वाज पब्लिश्ड बाय द ब्लू रिबन कमेटी। तो कौन सा ब्लू रिबन कमेटी पब्लिश्ड हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज जापान, सेकंड यूएसए, थर्ड इज इंडिया एंड चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेज। दो पार्टी क्या करती है? बाय और सेल करती है क्या? एसेट्स। तो ऐसे प्राइस को फ्यूचर में क्या कहा जाता है? फ्यूचर में बैकवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड इज स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑपरेटिंग इन इंडिया करेंटली। तो इंडिया में कितने टाइप का कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेट करती है? फर्स्ट ऑप्शन 5, 3, 2 एंड 4। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक्स में शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक आती है। अर्बन कोऑपरेटिव एक होता है और एक होता है रूरल कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव दो टाइप का होता है, ठीक है, अर्बन एंड रूरल। जो कि अर्बन में आती है नॉन शेड्यूल एंड शेड्यूल, एंड रूरल में आती है स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, टोटल कितना हो गया? 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर्स ऑन वन ऑफ सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोडक्ट लाइन, सेकेंड इज प्रोडक्ट फैमिली, थर्ड इज प्रोडक्ट क्लास एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्रोडक्ट टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Fill in the blanks on the pre-shipment finance is given to seller by the buyer to enable the beneficiary to draw an advance against shipment. First option is restricted credit, second is revolving credit, third is rate close later credit and fourth option is transferable credit. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेट क्लोज लेटर क्रेडिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पे। एवरी ईयर फिल इन द ब्लैंक्स इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 15 जनवरी, सेकेंड 15 अप्रैल, थर्ड इज 15 मार्च एंड फोर्थ ऑप्शन इज 15 मई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच इज दैट पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। नॉमिनल कैपिटल, फर्स्ट ऑप्शन है अनकॉल्ड कैपिटल, सेकंड है पेड अप कैपिटल, थर्ड है इशूड कैपिटल, फोर्थ ऑप्शन इज ऑथराइज्ड कैपिटल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इशूड कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स अलाउज फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द अकाउंट। जहाँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो अकाउंट में तो वो क्या कहलाती है? फर्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट, सेकंड है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, थर्ड है करंट अकाउंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेविंग अकाउंट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों करंट अकाउंट।
करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है अकाउंट होल्डर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे, बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन इज partners drawing account, second is partners capital account, थर्ड ऑप्शन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो कि है मैचिंग वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का होगा द सेम सब्जेक्ट मैटर में बी इंश्योर्ड विथ मोर देन इंश्योरर। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। वंस द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड हैज बीन सेटल्ड द ओनरशिप राइट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पासेस ऑन टू द इंश्योरर। एंड थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का क्या होगा, द इंश्योर्ड इज नॉट अलाउड टू मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट दैट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट। एंड फोर्थ में आएगा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन का क्या होगा, दिस प्रिंसिपल ensures that the insured does not become negligent about the safety of the subject matter after taking an insurance policy। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इन प्रेजेंट टाइम्स। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है इसका रिस्क बियरिंग, सेकेंड है फाइनेंसिंग, एंड थर्ड है प्रोसेसिंग ऑफ स्टोर्ड मटेरियल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन, नोर टू, नोर थ्री, नोर फोर, ऑप्शन नंबर 2। okay friends, if you like my content then please do like, share and subscribe my channel. Thank